एक बार की बात है, गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई तो मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वो देखती रह गई कि वो जो थोड़ी सी चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वो तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी भोग लगाओ, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने भी चुपके से कटोरी खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वो भी एक कटोरा खीर का खाने लगी। खाने से पहले उसने कहा गणेश जी आपको भोग लगे, और उसने खाना शुरू कर दिया कि तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोती पोती ने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पेट तो पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा, और सारी बातें तो सच हैं, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने कब खाई? तो गणेश जी ने कहा वो चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी को जिमाओ। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों नहीं बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोवे, ये हमारे घर पर सोवे। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ही ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा ये मैंने तुझे दिया। तो बुढ़िया ने हंसते हुए कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, ये बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गई खीर फिर से। तो बुढ़िया ने घर आकर गणेश से कहा बची हुई खीर का क्या करें? तो गणेश जी ने कहा झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदो और उसमें डाल दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो छूटो हैं। सास ने कहा बहू मारो गणेश छूटो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वो सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है, ये गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना।